लेखा जोखा होगा, क्या क्या काम होगा, बायलॉज में क्या क्या कवर होगा, ये सारी विषय जो होंगे इस डॉक्यूमेंट में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, शामिल करने की कोशिश करेंगे। और जो मीटिंगें होंगी वो कैसे संचालित होंगी, मिनट्स कैसे लिए जाएंगे, कैसे उनकी ट्रैकिंग की जाएगी, सारे विषय जोड़ के रखे जाएंगे। और एक चीज ये और है कि प्रोडक्शन की बात हो रही है, उत्पादन की बात हो रही है, प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के अलावा स्टोरेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, और उससे संबंधित विषय, और फिर इसके बाद मार्केटिंग की, प्रमोशन की, ब्रांडिंग की और सेल्स की, ये भी विषय उतने ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारे विषयों को उसमें जोड़ा जाएगा। चीजों की मार्केटिंग के लिए जो जिसके पास है उसको डिस्प्ले करने का एक सिस्टम तैयार हो रहा है, और वो मल्टीपल चैनल पे काम करेगा। मल्टीपल चैनल का मतलब ये है कि जहां से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे उसको कवरेज मिल जाए। मतलब ये कुछ इस तरह से है कि एक दुकान पे न रख के हमको ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि वेबसाइट पर पहुंचाने का प्रयास करना होगा। तो वो भी तरीके अपनाए जाएंगे। और सबसे पहले ये कि जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन फॉर्म है वो सभी लोग भरें, क्योंकि सिंपल और सिंपल ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ना होकर ये होलिस्टिक मूवमेंट है, जिसमें कि समाज के सभी विषयों को ध्यान में रख के एक समग्र सुधार के लिए प्रयास करते हुए काम किया जा रहा है। और कोऑपरेटिव जिसमें से आर्थिक पक्ष को एड्रेस करता है। तो समय हो चुका है, 8:19 हो चुका है। मैं आदरणीय सुभाष नालंगे जी से आग्रह करूंगा कि वो शुरू करें, और हम सभी लोग उसमें धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे वो बुलाएंगे। आदरणीय सुभाष नालंगे जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार सभी को, दीपावली के सबको शुभकामनाएं। आज अपन सब लोग सुभाष जी आपकी आवाज बहुत धीमी है, थोड़ा तेज आवाज बोलिए। हाँ, आवाज धीमी आज है। अपन आवाज आ रही है अभी। हाँ, अब थोड़ी सी आई। हाँ, तो दीपावली की सबको शुभकामनाएं। और आज अपन कोऑपरेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लॉक लेवल या जिला लेवल या सभी स्तरों में अपन जो काम करने का संकल्प किया है उसके बारे में मैं आज थोड़ी अच्छी जानकारी आपको दे दूंगा। बीच में आवाज नहीं आया तो बोल देना। पहला, कोऑपरेटिव की शुरुआत कहाँ से करना। तो ये शुरुआत जो करना है वो अपने को ब्लॉक स्तर से करना है, यानी ब्लॉक अपने को अडेप्ट करना है। और ब्लॉक स्तर पर अपन काम करना चालू करेंगे। ब्लॉक, गांव, वार्ड जो कुछ होता है, ग्राम पंचायत, सर सभी में आवाज बहुत हल्की आ रही है। बहुत हल्की आ रही है। अभी अभी आ रही है आवाज। हाँ हाँ। हाँ, तो ये सभी स्तर पर अपन जो काम करेंगे वो काम अपन कोऑपरेटिव द्वारा करेंगे। उस कोऑपरेटिव का नाम रहेगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी PACS, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। सभी स्टेट में रहेगी, ब्लॉक लेवल पर रहेगी, गांव लेवल पर रहेगी। ब्लॉक के जितने गांव है सभी गांव में रहेगी। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी रहेगी। और ये बनाने के लिए जो दस्तावेज लगेंगे, पेपर लगेंगे, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, सहकारिता विभाग में उनके नियमानुसार अपने को देना पड़ेगा। कई जगह थोड़े विभिन्न हो सकते हैं। तो इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पहला एक आवेदन पत्र लगेगा, एप्लीकेशन। बाद में प्रस्ताव लगेगा, सूची लगेगी, मेंबर की लिस्ट लगेगी सारी सूची में।
और इसमें कई जगह 10 मेंबर से 25 मेंबर तक किसान की संख्या लगेगी, आवश्यकता होती है। किसान जिसके नाम पे जमीन है, ऐसा किसान चाहिए। सदस्य का नाम, पता, आधार नंबर, भूमि का विवरण, हस्ताक्षर आदि चाहिए। सदस्य का पहचान पत्र, आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड। भूमि के दस्तावेज चाहिए, जो भूमि है उसके दस्तावेज चाहिए। और इसके लिए एक बायलॉज भी चाहिए, उपविधि बोलते हैं उसको, मसौदा तैयार करना चाहिए समिति का, वो भी चाहिए। और सहकारी समिति का संचालन सदा जिसको सदस्य बनते, इसकी एक कार्य प्रणाली, इसका नियम, इसके सारे दस्तावेज चाहिए। समिति के नाम चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन, समिति के नाम की मंजूरी देना चाहिए। जो प्रारंभी आपको पूंजी लगेगी वो भी कैपिटल संस्था के सदस्य ने जमा करना चाहिए, शेयर्स। और कार्यालय का पता, ये सारी चीजें चाहिए। जगह भाड़े पे लिया या खुद की है, इसका प्रमाण पत्र, बिजली का बिल चाहिए। और फोटो और हस्ताक्षर, अध्यक्ष, सचिव और मुख्य पदाधिकारी। फिर बैंक में खाता खोला जाएगा और समिति के नाम बैंक में अकाउंट रहेगा। और ये स्थानिक ब्लॉक विकास अधिकारी, तहसीलदार, इनकी आवश्यकता है। तो उनकी नहीं तो जो सहकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं तहसील लेवल पे, वही ये सारी प्रक्रिया कर सकते हैं। ऐसा प्राइमरी कोऑपरेटिव का एक ढांचा महाराष्ट्र में हम बना रहे हैं। और ऐसा ही ढांचा पूरे भारत में हर राज्य में बनाएंगे। और इसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र से की है। इसको प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी बोलेंगे। और इसकी शुरुआत मेरे खुद गांव में मैंने की है। मेरा ब्लॉक है पाथरडी, और वो पाथरडी ब्लॉक का फॉर्म भी मैंने अभिषेक जी के पास भर के भेजा है। और वो ब्लॉक का मेरा जो गांव है तीनखड़ी, तालुका पाथरडी, डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर, वो गांव में मैंने शुरुआत की है। एक कार्यालय मैंने खुद का दिया है 20 बाय 25 का, और उसी में सारी सुविधा है। और वहाँ मेरा एक सेंद्रीय खेती का गठ है 25 लोगों का, मैं 8-10 साल से चला रहा हूँ। पहला उसी में ही मैंने कोऑपरेटिव में कन्वर्ट किया है, उसका रूपांतर किया है। और उसके द्वारा हम खेती ऋण, बीज उत्पादन, बीज प्रक्रिया, प्रोसेस, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, और गोडाउन स्टोरेज और मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कोऑपरेटिव द्वारा हम करेंगे। उसका SMDPD, सहकार महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसा नाम हमने दिया है। तीनखड़ी, ब्लॉक पाथरडी, डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर। और इसका रजिस्ट्रेशन हमारा पाथरडी ब्लॉक में हमारे जो मराठी में सहायक निबंधक बोलते हैं, उप सहायक निबंधक, इसके पास जाके कर रहे हैं। और हमारे जो DDR होते जिले के, वो भी इस काम में हमें मदद करने का वादा किया है। मेरे पाथरडी ब्लॉक में कम से कम 10 सोसाइटी ये महीने में निकालने का मेरा टारगेट है। ऐसे 10 गांव मैंने सिलेक्ट किए हैं। पहली शुरुआत आज के दिन मेरे गांव से मैंने की है, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और वहाँ मेरा पूरा रेडी था सारा स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने जल्दी करने के लिए मेरा गांव चुना है। इसके बाद होगा डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन। इसको जिला स्तर का जो होगा उसको फेडरेशन बोलेंगे। उसका हर ब्लॉक का, जितने ब्लॉक है जिले में, कम से कम 30 सोसाइटी जिले में रजिस्टर हो गई तो हमारा जिला का फेडरेशन हो सकता है। यानी हमारे यहाँ 14 ब्लॉक है, तो कम से कम 10 ब्लॉक में अगर हमारी सोसाइटी रजिस्टर हो गई और
एक एक गांव में, एक एक ब्लॉक में 3-3 सोसाइटी हो गई तो हमारा डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन हो जाता है। ऐसी तैयारी भी हमने की है और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का ऑफिस भी हमने फाइनल किया है। जो भारतीय कृषक समाज की महिला प्रेसिडेंट है, इन्होंने 15 डायरेक्टर ऐसे चुन के रखे हैं कि वो सारे जाति धर्म के हैं और उन्होंने थोड़ा पैसा भी जमा करके रखा है। वो पैसा भी मेरे पास ही उन्होंने रखा है, मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा है और जल्दी से जल्दी हमारा 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन भी हो जाएगा अहिल्यानगर का। ऐसी तैयारी अहिल्यानगर की हो चुकी है। ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 30-30 एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी चालू हो गई कि हर ब्लॉक में 3 सोसाइटी हो गई। कई जगह 8 ब्लॉक है, कई जगह 6 ब्लॉक है। एक हमारा धुलिया डिस्ट्रिक्ट वहाँ 4 ही ब्लॉक है, तो वहाँ हमें 10-10 या 8-8 सोसाइटी करना पड़ेगा हर ब्लॉक में। तो मेरे इसमें 14 ब्लॉक है, इसमें मुझे 30-40 सोसाइटी बनाने का टारगेट मैंने मेरे सारे ब्लॉक अधिकारी जो है भारतीय कृषक समाज के उनको दिया है और उनको सारा गाइडेंस दिया है। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव हो गया तो मैं जाऊंगा रीजनल कोऑपरेटिव, यानी 3 जिले की रीजनल कोऑपरेटिव बनेगी। मेरा जिला जो आता है वो पुणे रीजनल में आता है। पुणे, नासिक और नगर, ये 3 जिले का मैंने रीजनल ऑफिस बनाया है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से ये सारा बनाया है। इसका भी गाइडेंस सभी लोग ले सकते हैं और मैं सारा नेट पे डाल दूंगा और आप ही को किसी को देखना है तो देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, इसलिए मैंने 12 रीजनल ऑफिस बनाए, विभागीय कार्यालय। तो मेरे जिले का पुणे में कार्यालय है। पुणे, नासिक, नगर का कार्यालय हमने पुणे में बनाया है और सांगली में एक, सांगली, कोल्हापुर, सातारा का कार्यालय बनाया। ऐसे 12 कार्यालय और 12 रीजनल अध्यक्ष हमने बना के ऑलरेडी रखे हैं और वो हर डिस्ट्रिक्ट के फेडरेशन के ऊपर नजर देंगे। वो काम महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। 12 जो हमारे रीजनल डायरेक्टर अध्यक्ष रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, ये प्रेसिडेंट 12 प्रेसिडेंट पूरे महाराष्ट्र में 3-3 जिले में फेडरेशन के ऊपर काम करेंगे। हमारा रीजनल फेडरेशन 3 जिले का बन जाएगा। बाद में 10 रीजनल फेडरेशन ही मेरे बन गए तो मेरी स्टेट की एक स्टेट फेडरेशन बनेगा, महाराष्ट्र स्टेट। उसको भी नाम हमने SMDPD दिया है, महाराष्ट्र स्टेट एग्री कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ऐसा नाम दिया है हमने। और उसी में मैंने 80 लोग लिए हैं और 80 लोग जो है ये 12 लोग हैं रीजनल के और बाकी कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट के फेडरेशन के जो है उनको लिया है और कुछ लोग ब्लॉक लेवल के भी लिए हैं। यानी सब लोग 80 लोग मेरे पास पेपर आए महाराष्ट्र फेडरेशन के लिए। तो 80 लोगों का है। टीम में, ग्रुप में 154 लोग हैं। बाकी लोग के भी धीरे धीरे आएंगे, पर जो अलर्ट रहते वो लोगों ने जल्दी तुरंत आधार कार्ड और ये सारा जो डॉक्यूमेंट लगता है वो मुझे महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन के लिए भी दे के रखा है। मैंने महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन इतना करके रखा है जैसा कि अभी मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैं नेशनल कोऑपरेटिव का भी नेतृत्व कर रहा हूँ, तो बाकी स्टेट में मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं 3 साल से भारतीय कृषक समाज का काम कर रहा हूँ और मेरा सभी जिले में ऑफिस है और रीजनल ऑफिस भी है। जलगांव रीजनल ऑफिस है मेरा, संभाजी नगर रीजनल ऑफिस है, पुणे रीजनल ऑफिस है, नागपुर रीजनल ऑफिस है, वर्धा रीजनल ऑफिस है। ऐसे जो रीजनल ऑफिस है इसके लिए मुझे काम जल्दी जल्दी हो गया और मेरे लोग रेडी थे सारे, और किसको क्या बनाना है ये मैंने 2 दिन में तय करके फाइनल इनकी ऑर्डर निकाल के उनको
3 जिले संभालने का कल से काम चालू करने का आदेश भी दिया है। और वो 3 जिले में घूमेंगे रीजनल वाले, और बाकी लोग और मुझे रिपोर्ट करेंगे शाम तक क्या क्या हो गया। और जिले वाले लोग ब्लॉक में घूमेंगे। जिले की जो 12-15 लोगों की कमेटी है, तो 2-2 लोगों को एक एक ब्लॉक दिया है, और 2-2 लोग ब्लॉक में जाएंगे। और ब्लॉक में मेरी 12 लोगों की कमेटी है, वो 12 गांव में चली जाएगी और 12 कोऑपरेटिव कैसे बनाएंगी, प्राइमरी कोऑपरेटिव कैसी बन जाएगी एक ब्लॉक में, वो टारगेट हमने किया है। कि गांव तक पहुंचने का रास्ता हमने जो 3 साल में भारतीय कृषक समाज का काम किया, ऐसा काम मुझे आज उसका फायदा हो रहा है। और सभी लोगों के हमने आज पाड़वे के मुहूर्त पर नियुक्ति भी कर दी है, शुभ दिनी, रीजनल ऑफिसर की और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की भी, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन की भी हमने तैयारी करके रखी है। 15 डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन भी रेडी है, और 15 डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन में भी पैसा जमा करके, वो भी पैसा मेरे पास ही है। यानी पैसे कहाँ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सभी लोगों का विश्वास और मेरा 3 साल की मेहनत ये मेरे काम में आई। और आज लगभग 15 लाख रुपए मेरे पास कोऑपरेटिव के हैं, और नेशनल कोऑपरेटिव के भी 1,12,000 रुपए मेरे पास आकर पड़े हैं। मैंने अलग अलग अकाउंट दिए, नेशनल के लिए अलग अकाउंट दिया, स्टेट के लिए अलग अकाउंट दिया, और डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने अलग अकाउंट दिया, और रीजनल वाले को मैंने अलग अकाउंट दिया है। और सबका मेरा अकाउंटेंट सबके हिसाब रखता है, और रोज वो बैलेंस मुझे बता देता है, और जिसके पैसा आते उनकी रिसीट भी लिखी जाती है, और सिर्फ उसमें डेट नहीं डाली जाती। जैसा जैसा पक्का काम हो जाएगा उसी में डेट डाली जाएगी, और जैसा जैसा अकाउंट खुलेगा वैसा वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा नागपुर विभाग है, पुणे विभाग है, जलगांव विभाग है, लातूर विभाग है। लातूर विभाग का तो उद्घाटन डॉक्टर कमल टावरी जी ने किया। ऐसे सारे विभाग महाराष्ट्र में हो चुके हैं, रीजनल ऑफिस हो चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो चुके हैं, और ब्लॉक ऑफिस भी हो चुके हैं। गांव का ऑफिस चालू करना है प्राइमरी सोसाइटी का, वो खुद मेरे गांव का ही मैंने एक मॉडल बनाया है। और मेरे गांव में एक मेरा पड़ोसी, उसको मैंने चेयरमैन बनाया, और मेरा भाई वो कोऑपरेटिव का सचिव है, और उसको बोला कि ये कोऑपरेटिव चलाने की जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई की है, और उसको मैंने सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मेरा छोटा भाई भी लॉयर है, और वो BSc LLB है, और वो भी ब्लॉक लेवल पे प्रैक्टिस करता है, और वो लीगली जो कुछ काम होता है वो भी मुफ्त में हमारे कोऑपरेटिव का कर रहा है। मैंने दोनों भाई को भी बोला कि अपना ब्लॉक आगे आना चाहिए, और काम करना चाहिए, और सबको दिखाना चाहिए कि ये पाथरडी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा 100 गांव है, तो 100 कोऑपरेटिव बनना चाहिए, और हर गांव में अपनी कोऑपरेटिव का 1 साल में लगना चाहिए। ये टारगेट मैंने रखा है। पाथरडी का जो कृषि विभाग है मैंने बहुत डेवलप किया है। पाथरडी की पंचायत समिति है वो भी मैंने बहुत डेवलप की है। उनकी सारी योजना के ऊपर मैंने लेक्चर दिए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैंने बहुत मदद की। मेरा ड्रिप इरिगेशन की एजेंसी थी, तो वो दोनों डिपार्टमेंट के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम सहायता करे किया है। इसलिए वो दोनों डिपार्टमेंट के सभी लोग मेरे साथ रहते, और हमेशा मुझे बुलाते भी बार बार, और अच्छा काम उनका किया है हमने, इसलिए वो हमें बार बार बुलाते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी रहते, जिला अधीक्षक, वो मेरे फ्लैट के नीचे ही रहते, यानी मेरा 4थे फ्लोर पे, उनका 3रे फ्लोर पे है। तो हम रात में मीटिंग लेते, कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो, और वो मेरे घर में भी आते, मैं अगर नगर में आ गया तो, और मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट की वो मदद करते, और जहाँ मदद लगेगी वो मुझे मदद करने के लिए अपने तालुका अधिकारी को लिए भी बोल देते। और उसने बोला कि ये सुभाष जी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं 3 साल हूँ, 3 साल में जो आपको मदद चाहिए एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में हम करेंगे। क्योंकि उन्होंने सेंद्रीय खेती के गढ़ बनाए हैं, वो गढ़ भी
कोऑपरेटिव में लेके जाओ, क्योंकि कोऑपरेटिव में लेके गए तो वो बहुत अच्छा जैविक खेती करेंगे और आपका मार्गदर्शन उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नगर में कम से कम 400-500 कोऑपरेटिव एक साल में होना चाहिए। ऐसा मेरा 14 ब्लॉक में काम रहेगा। ये आज मैं पाड़वे के दिन आपको मेरी खुशी की बात बता रहा हूँ। बाकी नेशनल कोऑपरेटिव में हम हर स्टेट की एक एक आदमी दे रहे हैं और उसका काम हम कर रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा और मैं सिर्फ ब्लॉक कोऑपरेटिव और प्राइमरी कोऑपरेटिव के ऊपर फोकस करूंगा और उसके लिए हर स्टेट की जानकारी मैं निकल रहा हूँ और हर स्टेट के लिए मैं उसकी पीडीएफ अभिषेक जी के पास भेज रहा हूँ। और जो जो स्टेट की जो जो जानकारी है वो वो आपको मिलेगी और आपको कैसा काम करना है ग्राम से जोड़कर ये मैं आपको बता दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, हमारी टीम की जिम्मेदारी रहेगी, नेशनल टीम की। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सुभाष जी। इसमें कई सारे विषय पिछली बार अनुपम जी ने बताए थे। तो अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अनुपम जी से बराबर। कि अनुपम जी अभी जो हमारा एक विलेज टू और नेशनल मल्टी स्टेट फॉर्मेट ये जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें लीगल तौर पर और ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर और साथ ही साथ सिस्टम के तौर पर, एथिकल तौर पर, ऑरल तौर पर, संस्कार के आधार पर क्या क्या चीजें, क्या क्या चेक बैलेंस हमको रखने चाहिए, थोड़ा डिटेल में बताइए। क्योंकि पिछली बार आपने बताने का प्रयास किया था, उसको आज डिटेल में बताइए, आराम से 15-20 मिनट, 25 मिनट, ताकि सभी साथी सुने और चीजों को आत्मसात करें। अनुपम जी। जी धन्यवाद अभिषेक जी। सभी को नमस्कार। तो मैं अभिषेक जी थोड़ा सा अनुरोध ये करूंगा, आप मेरे से जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे ना उतना ज्यादा शायद विषय निकल के आएगा। अभी आपने मेरे से बड़ा वाइडर प्रश्न कर दिया है, तो स्पेसिफिकली पूछते रहेंगे तो मैं शायद स्पेसिफिकली उत्तर भी देता रहूंगा। जी जी। आ, पहला प्रश्न। प्राइमरी सोसाइटी कैसी बनाना। हाँ। हाँ, पैक्स का मैं महत्व एक बार बता देता हूँ ताकि लोगों को पैक्स पता चले क्या चीज होती है। वैसे तो सबको पता होगा, चलेगा मैं चलेगा। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। तो पैक्स कैसा है, आप ऐसे समझिए कि एक बैंक होता है। बैंक के पास क्या होती है, पूंजी होती है। वो पैसा लेता और देता है, लेकिन बैंक को लीगली स्वयं को उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए पावर्स या उसको राइट्स नहीं होते। बैंक केवल पैसे को ले या दे सकता है। पैक्स भी क्या होते हैं, पहले हरियाणा में पैक्स को मिनी बैंक कहा जाता था। तो पैक्स के पास भी क्या पावर्स हैं कि वो लोगों से पैसा ले भी सकता है, दे भी सकता है, और बहुउद्देश्य पैक्स होने के बाद वही पैसा जो लिया है आप उसको विभिन्न कामों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इतना बड़ी सहूलियत किसी बैंक के पास भी नहीं है। नहीं तो शायद जो एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक जो आज कई करोड़ का टर्नओवर, माने कई हजार कई लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, वो शायद उसके आगे एक जीरो और बढ़ा पाते। ये एडवांटेज पैक्स का होता है। पैक्स का एक और एडवांटेज क्या होता है, ये जहां बनती हैं वहां पे जो भी इनका सर्कल रहता है, जैसे हरियाणा में पटवारी सर्कल कहते हैं, पटवारी सर्कल पे एक पैक्स बनती है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि एक पंचायत एक पैक्स बने। धीरे धीरे शायद वन विलेज वन पैक्स तक भी ये लोग जाएं, ऐसा हो सकता है। तो वहां पे कैसा है, जहां आपका एक पैक्स बन गया वहां दूसरा नहीं बन सकता, उसको नॉन कॉम्पिटेटिव रखते हैं। माने सोल राइट मिलता है पैक्स को ना, पैक्स वहां यदि आ गया तो। और पैक्स कैसा है, पैक्स एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। पैक्स के ही लोग माने पैक्स ही अपना शेयर कैपिटल जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है वहां भी डालता है। पैक्स के ही लोग चुन के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाते हैं। वही वही लोग आगे फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से आगे बढ़ के वो एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स में जाते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इफको वगैरह, उसमें भी पैक्स ही शेयर होल्डर हैं। तो पैक्स एक कोऑपरेटिव मूवमेंट का बेसिक ब्लॉक है। अगर पैक्स वाले तंत्र पे संस्कारी लोग यदि आ पाए, उनका उस पर प्रभाव रहे, तो शायद जो सहकारिता आंदोलन में जो संस्कार अभी मिसिंग है
वो शायद दोबारा रीगेन हो जाएंगे। अच्छे लोग आएंगे तो अपने आप मूवमेंट भी दोबारा से अच्छा हो जाएगा। ये महत्व पैक्स का है। अब उसमें यदि ये जानना चाहते हैं कि संस्कारित लोग कैसे आए, कैसे चीजें अच्छी रहें, तो कैसा है कोऑपरेटिव। अभी पैक्स पे ही एक प्रश्न है। जी वैसे। देखिए अभी मैं अपने ब्लॉक्स पे जो हमारा ब्लॉक है उस पे फोकस कर रहा हूँ। जो हमारी ग्राम पंचायत है और जो हमारा ग्राम है उसमें आबादी जो है वो करीबन 1,000 की है, 1,500 की। और उसमें जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो करीबन 800 की करीब। उसमें 13 तो 15 लोगों को मैंने तैयार किया कि भाई हम लोग पैक्स बनाएंगे और हमें जो है वो करना है। लेकिन क्योंकि इस पैक्स को हम लोग नेशनल जो फेडरेशन है उससे जोड़ना है तो हमें पैक्स में 50 लोग करने हैं। तो हमारे गांव में तो पूरे नहीं हो सकते जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो पूरे ब्लॉक के जो अन्य गांव हैं उनमें से कुछ लोगों को लेके और उसको मिलाकर और उसको पूरा करना चाह रहे हैं। हाँ, अभी की जो प्रक्रिया है क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो अभी 25 जुलाई को नोटिफिकेशन आए जिसमें कि हर गांव में एक फैक्स का उन्होंने वो किया है जिसको अभी राज्य लेवल पे बहुत लोगों ने, बहुत सरकारों ने उस पर काम भी नहीं करना चालू किया है। तो अभी की स्थिति में क्या किया जा सकता है? क्या हम ब्लॉक लेवल पे पैक्स बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं पैक्स तो, नहीं पैक्स तो एक तो विलेज लेवल का ही कंसेप्ट है। पैक्स के एरिया स्टेट्स में पहले से डिफाइंड है। जैसे मैंने अपने नहीं, हरियाणा में लेकिन बताया। नंबर हमारे, नंबर हमारा मीट नहीं हो रहा है, 50 लोग नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्या नहीं मेरे को, उसमें? नहीं नहीं मेरे को क्लैरिटी ये नहीं हो रही है कि पैक्स नेशनल फेडरेशन से कैसे डायरेक्टली जुड़ रहा है। मतलब मेरे को थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि इसके बीच में कड़ी आती है। पैक्स के बाद फिर जैसा भाई साहब ने बताया था ना, डॉक्टर साहब ने, कि पैक्स के बाद फिर जिले लेवल का फेडरेशन बनता है, जिले लेवल के बाद स्टेट लेवल का फेडरेशन बनता है, फिर स्टेट लेवल फेडरेशन नेशनल फेडरेशन का हिस्सेदार होता है। डायरेक्टली पैक्स कैसे नेशनल फेडरेशन में जुड़ रहा है, मेरे को थोड़ा सा एक बार बताएंगे तो मैं अच्छे से elaborate कर पाऊंगा। जो डॉक्टर साहब ने बताया वही मैं भी बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने डिटेल में हाँ बता हाँ। दिया, मैं थोड़ा शॉर्ट कर गया। वही मैं बता रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि हमारे गांव में 50 लोग नहीं हो पा रहे, क्या करें? नहीं, एक लाइन 50 बता। लोगों की बाध्यता कहाँ से आ रही है? ये कौन से कानून से आ रहा है 50 लोग? ये कानून बोलता है कि ये जो पैक्स को हम उसमें लिंक करते हैं तो 50 लोग। नहीं नहीं भाई साहब, वो मल्टी स्टेट एक्ट जो है वो ये कहता है कि एक प्रदेश से मिनिमम 50 लोग इंडिविजुअल आने चाहिए। आप मल्टी स्टेट एक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ। हाँ, तो वो एक्ट अलग है, आपका एक्ट अलग है। थोड़ा सा अध्ययन में कहीं कुछ लिंकेज कमी आ रही है। मल्टी क्या? स्टेट थोड़ा सा कोऑपरेटिव डिटेल में सोसाइटीज बताइए। एक्ट 023। हाँ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2023 जो नया लेटेस्ट अमेंड हुआ है, तो उसमें कैसा होता है, 3-4 प्रावधान हैं जिससे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट लेवल पे बन सकती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पे बन सकती है। तो उसमें एक तरीका ये होता है कि एक एक तरीके की सोसाइटी जिसमें केवल इंडिविजुअल सदस्य हों। तो उसका प्रावधान ये है कि कम से कम 2 राज्यों से आपको मिनिमम 50-50 सदस्य देने हैं। हम्म। तो वहां सदस्य स्टेक होल्डर बनते हैं। कोई बॉडी कॉरपोरेट उसका सदस्य नहीं बनता, यानी ना पैक्स उसका सदस्य बनता है, ना अन्य कोई एंटिटी सदस्य बनेगी। एंटिटी माने सिर्फ इंडिविजुअली उसका स्टेक होल्डर बनेगा। दूसरा इसका पैटर्न ये होता है कि कोई दो मल्टी स्टेट सोसाइटी, कम से कम दो या उससे अधिक मल्टी स्टेट सोसाइटी मिलके भी अपना एक तीसरी मल्टी स्टेट सोसाइटी फॉर्म कर सकती है। इसके अलावा एक तीसरा पैरामीटर होता है कि शायद 2 राज्य से या शायद 3 राज्य से स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो मिलके अपना मल्टी स्टेट सोसाइटी फॉर्म कर सकती है। वहां पे सदस्य का नहीं लिखा हुआ कि उसमें मल्टी स्टेट सोसाइटी में इतने सदस्य होने चाहिए या स्टेट की सोसाइटी में इतने सदस्य होने चाहिए, उनको उससे मतलब नहीं है। अगर दो सोसाइटी स्टेट लेवल की अपना रेजोल्यूशन पास करती हैं और नॉर्म्स सारे मीट करती हैं मल्टी स्टेट एक्ट के, तो वो अपना एक मल्टी स्टेट सोसाइटी बना सकती हैं। एक और चौथा पैरामीटर है कि 50 सदस्य और कम से कम 2 स्टेट की सोसाइटियां अगर वो मिल जाएं तो वो भी एक कौन मल्टी सी स्टेट। सोसाइटी?
कौन सी सोसाइटी, प्राइमरी सोसाइटी या? नहीं नहीं, स्टेट लेवल सोसाइटी, स्टेट लेवल की वो कोई भी सोसाइटी हो। स्टेट लेवल में भी कैसी, मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताता हूँ। तो मल्टी स्टेट में चार चार फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए। अब स्टेट में किस तरीके की सोसाइटी हो सकती है? स्टेट में भी दो तरीके की सोसाइटियां हो सकती हैं। एक वो सोसाइटी जिसमें केवल इंडिविजुअल सदस्य है ना, उसमें सारी सदस्यता इंडिविजुअल की ही बन रही है। तो वो सोसाइटी कैसे बनती है? हो सकता है पहले ग्राम स्तर से शुरू हो, उसमें सदस्य संख्या ज्यादा हो जाए, काम अच्छा बढ़ने लगे, तो आप अपने एआर से कहेंगे कि भाई मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दीजिए, और ग्राम से बढ़ा के इसे जिला कर दीजिए। फिर और बढ़ जाए तो फिर आप जिले से स्टेट पे आ जाते हैं। तो उसमें सदस्य कौन हुआ? केवल इंडिविजुअल हुआ। फिर उसके बाद उसमें एक दूसरे तरीके की जो सोसाइटीज बनती हैं वो इस तरीके की बनती हैं, वो फेडरेट होती हैं। कि वो सोसाइटीज जिनमें केवल इंडिविजुअल सदस्य हैं, वो फेडरेट होके एक सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेती हैं। अब उन सोसाइटीज में इंडिविजुअल स्टेक होल्डर नहीं होता है, व्यक्ति स्टेक होल्डर नहीं होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने आप में स्टेक होल्डर होती हैं। ठीक है, ये अमूल के पैटर्न से मैं आपको समझाता हूँ, शायद थोड़ा क्लियर हो जाए। तो जो हम अमूल अभी हम जानते हैं वो कैसा है? वो 3 टियर स्ट्रक्चर है। गांव लेवल पे मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं, उसके सदस्य किसान हैं, इंडिविजुअल किसान, चाहे वो महिला हो पुरुष हो जो भी हो। उन विलेज लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो सारी हैं वो फेडरेट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट यूनियंस कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे फैक्ट्रीज बनती हैं। उन डिस्ट्रिक्ट यूनियंस पे जाके वो वहां पे उनके स्टेक होल्डर कौन हुए? मिल्क सोसाइटीज हुई। किसान सीधा सदस्य नहीं है। मिल्क यूनियंस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने फेडरेट करके अपना एक मिल्क डिस्ट्रिक्ट यूनियन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मिल्क यूनियन बनाया। फिर उस मिल्क यूनियन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की जो बॉडीज हैं उन्होंने मिलके फिर अपना एक स्टेट लेवल का एक स्ट्रक्चर बनाया। वो जो स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर है वो सिर्फ मार्केटिंग करता है, दूध के प्रोडक्शन में या कुछ पैकेजिंग में या इसमें उसमें उसका कोई काम नहीं है। 3 लेवल पे 3 काम बटे हुए हैं। प्राइमरी लेवल पे केवल दूध इकट्ठा होता है, सेकेंडरी लेवल जिले लेवल पे उस दूध की प्रोसेसिंग होती है, और टर्शरी लेवल पे जो स्टेट लेवल है वहां से दूध की केवल मार्केटिंग और सेलिंग होती है। तो जिसको आप अमूल जानते हैं वो एक स्टेट लेवल का व्यापक फेडरेशन है। इसमें किसान इनडायरेक्टली उसका सदस्य है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, वो 3 टियर स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जो 50 का कह रहे हैं ना, वो मतलब सीधे तौर पे ठीक नहीं कि हमारे 50 सदस्य नहीं हो रहे तो हम नेशनल बॉडी में नहीं जुड़ सकते। ये लीगली करेक्ट वर्जन नहीं है। हम्म, तो ये जो मैं आपने समझा थ्री, पा रहा हूँ अभिषेक जी? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ये जो आपने 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की अमूल की, जहाँ पर प्रोडक्शन जो है विलेज लेवल पर हो रहा है, और विलेज की जो सोसाइटीज हैं वो फेडरेट होके डिस्ट्रिक्ट में आ रही हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर प्रोसेस के बाद जो स्टेट है वो मार्केटिंग हो रही है। तो ये अमूल क्या नेशनल कुछ इसका नहीं है क्या, अमूल का? नहीं, अमूल एक स्टेट लेवल बॉडी है। अच्छा। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन शब्द है वो एक टेक्निकल शब्द है, वो डॉक्टर साहब भी बताएंगे आपको। एरिया ऑफ ऑपरेशन का ये मतलब है कि आपके सदस्य कहाँ से आ सकते हैं। उसमें ये बंदिश नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ काम कर सकती है, इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एरिया ऑफ अच्छा मैं, ऑपरेशन का मतलब कि आपके सदस्य कहाँ से आ सकते हैं। आप काम ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से, लेकिन सदस्य आपके उसी क्षेत्र से आएंगे जितना आपके रजिस्ट्रार ने अलाउ किया है और जो आपके बाईलॉज में लिखा है। ये एक टेक्निकल वर्ड है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल जो है वो स्टेट लेवल की है, पर उसका ग्लोबली एक्सपोर्ट भी है। वो मैंने अब तो अमेरिका तक भी उसके प्रोडक्ट्स जाते नहीं अभी इसमें जैसे आपने डिटेल में बताया, हमारा कंफ्यूजन कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ। हमारे जो यूपीएफपीओ के डायरेक्टर हैं, जो पीएस ओझा जी, उन्होंने
सजेस्ट किया कि ऐसा करो कि पहले पैक्स पे काम करो और पैक्स बना लो, और फिर उससे जो है उसको जो है वो नेशनल में जोड़ो। तो ये टीयर हाँ, टू ठीक बोला उन्होंने। और टीयर 4 में या टीयर टाइप 1 में कहीं फिट नहीं बैठता आपके अकॉर्डिंग। और वो नहीं कहते नहीं हैं नहीं, कि मैंने नहीं हो नहीं, मैंने जाता ऐसा नहीं बोला। मैं आपको है। एक और उदाहरण दे देता हूँ। जी तो जी। कैसा है, इफ्को का आपने जो नाम सुना है ना, हाँ। इफ्को प्योरली पैक्स से बनी हुई है। उसमें अच्छा। ये दो दो लेवल तीन लेवल का स्ट्रक्चर नहीं है। इफ्को का कोर स्टेक होल्डर जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। और उन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो स्टेक होल्डर है वो किसान है। हम्म, जी। तो वहां पे कैसा है, सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेरे ख्याल से शायद शायद 10,000 या 20,000 सदस्य हैं उनके इफ्को के, हो सकता है ज्यादा भी हो, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। वो उसके माध्यम से लगभग इनडायरेक्टली 2 करोड़ किसान इफ्को से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। हाँ तो हाँ, वहां कैसा है, मतलब कि टैक्स के माध्यम पैक्सों से ने जो। मिलके, हाँ हाँ मतलब वहां पैक्सों ने मिलके इफ्को को खड़ा किया हुआ है। तो इसमें मनाही हाँ। नहीं है, ये भी हो सकता है। जी जी, लेकिन इसी उसमें पे हम। 50 का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 14-14 लोग वाले जो बन रहे हैं नहीं वो बहुत है। नहीं नहीं, उसमें जो बताया गया हमें कि बोला गया कि वो जो पैक्स, कम से कम मिनिमम हर पैक्स में 50 लोग। नहीं, ऐसा लीगल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे हिसाब से। वो उन्होंने आपको बेंचमार्क ऊपर सेट किया होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोई भी पब्लिक मूवमेंट होता है तो उसमें रेशियो कैसा रहता है कि आप 100 लोग जोड़ते हैं तो वो जो 1,000 दिन की बिजनेस साइकिल होती है ना, हर बिजनेसेस के लिए एक सेट फॉर्मूला है कि जो 1,000 दिन सरवाइव कर जाएं वो जिंदा रह जाती है बिजनेसेस। तो उन 1,000 दिन में उन 100 में से ना 5, 7, 6, यही रेशियो रहता है, 5 to 8% के बीच में रेशियो रहता है जो इनिशियल प्रमोटर्स बच जाते हैं एक्टिव। तो इसलिए उन्होंने आपको शायद बेंचमार्क ज्यादा सेट किया होगा कि आप 50 रखेंगे तो कालांतर में आपके पास 10-12 का एक रेशियो अच्छा खासा बना रहेगा। जी, 50 मेंबर पैक्स। मैं लीगल उसके लिए कोई लीगल नहीं है। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके। इसके जो लॉज हैं, लॉज की कॉपीज कुछ मेरे पास आई। आ, जो नेशनल फेडरेशन की है इसकी, जैसे आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बताया, ये अवेलेबल है क्या साइट पर? हाँ हाँ बिल्कुल। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो वो वेबसाइट है ना, शायद crcs.gov.in है। उस अच्छा। पे आपको एक्ट मिलेगा, रूल मिलेगा, मॉडल बाईलॉज मिलेंगे उधर, है ना। और अब तो कैसा हो गया है, नेशनल में रजिस्ट्रेशन सारा पेपरलेस हो गया है। वो अच्छा। एक भी पेपर लेते नहीं है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस जी 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 जी। है ना। तो वहां पे आपको सब पूरा पूरे गाइडेंस उधर मिल जाता है, पूरे कागज है वहां पे। अच्छा, ये अभी शास्त्री भवन से काम उठा के ये यहाँ पर ले गए हैं, ये जो नई इन्होंने बनाया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। शास्त्री भवन से उठा हुआ तो भाई साहब बहुत समय हो गया हो, तो बीच में इधर भी बैठे थे आपके अटल ऊर्जा भवन में। अच्छा अच्छा। ये बाद फिर ये अब यहाँ गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आ गए। जी जी जी। तो अभी अभी का ये है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है कि एक तो हमारा फोकस ब्लॉक्स पर है, और ब्लॉक्स पे हम लोग पैक्स बनाना चाह रहे हैं, जो हमारी काम चल रहा है। तो ब्लॉक लेवल पे पैक्स बनाने हैं, तो ब्लॉक में विलेज होते हैं। अब हम 2 विलेज को लेके पैक्स बना लें, या एक ही विलेज में हमारे को वो 50 लोग 30 लोग मिल जाए, हम उनको पैक्स लेके बना लें, ये हमारे ऊपर है। स्टेट के लॉ क्या बोलते हैं तो उसके ऊपर भी है, क्योंकि कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट भी है। दूसरा क्या है कि एक नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन में जो इंडिविजुअल अप्रोच है, जहाँ पर मतलब 50 लोग एक राज्य के और 50 लाख लोग दूसरे राज्य से, और दोनों राज्यों से एनओसी लेकर, और फिर इसके बाद वो नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन के तौर पे स्टेब्लिश कर लें इंडिविजुअल। यहाँ पे पैक्स नहीं है। ये 2 मॉडल पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, इस पे थोड़ा करिए गाइड ना, करें। इसमें कोई इशू नहीं है। कैसा रहता है,
मतलब कैसा है, मल्टी स्टेट एक्ट में ना जो इंडिविजुअल्स का प्रोविजन दिया गया है ना, वो एक पैसेज के रूप में दिया गया है। कई स्टेट एक्ट ना बहुत पुराने हो चुके हैं, बड़े माने सड़े गले से हो चुके हैं, और कई जगह स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत है कोऑपरेटिव्स में ना। तो वो एक पैसेज इंडिविजुअल को दिया गया है कि भाई कोई बात नहीं, आप अपने वहां नहीं काम कर पा रहे तो मल्टी स्टेट में आके इंडिविजुअल्स काम कर लें। वो प्रेफरेबल नहीं है। वो प्रेफरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक बिजनेस तब काम कर पाता है जब आप एक क्लोज कोहर्ट में काम करते हैं, आपस में बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं होगी, पास के लोग नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में बात करें तो बिजनेस नहीं खड़ा हो पाता है। मतलब वो एक हसीन सपने जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए मल्टी स्टेट में यदि जाना है तो कोशिश करिए कि वो फेडरेटेड फॉर्म में जाएं। आप उसको फेडरेशन नहीं कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इफको एक फेडरेशन नहीं है, इफको एक नॉर्मल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो फेडरेशन नहीं है ना। तो अच्छा ये होगा कि हम टारगेट ऐसा बनाएं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं 2-3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज बनवा चुका हूँ। वहाँ पे समस्या यही आती है कि कुछ लोग हरियाणा के हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। अब उनका आपस में बैठना, अब वो मॉडल तब तक ठीक ठीक नहीं है ना जब तक वो काम कुछ ऐसा हो कि वो स्टेट स्पेसिफिक काम है, कि एक स्टेट अपने आप में फुल फ्लेज संभाल रहा है, दूसरा स्टेट अपने आप में फुल फ्लेज संभाल रहा है। इन लोगों को यदा कदा आपस में समन्वय बिठाना हो तो ये लोग यदा कदा कहीं इकट्ठा हो जाएं, बैठ जाएं, तब तक ठीक है। अगर कुछ ऐसा काम है जो जॉइंटली होना है, बड़ा लोकलाइज्ड होना है, वहां मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इंडिविजुअल्स होके जाएं। जो उसमें कोई खास लाभ नहीं है। मल्टी स्टेट का यूज कहाँ पर आ रहा है, क्या क्या उसका उद्देश्य है, वो मैं बता देता हूँ। ये जो मल्टी स्टेट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग और मार्केटिंग और ब्रांडिंग की नीड्स हैं, को फिल करने के लिए हमें लगता है कि शायद हम मल्टी स्टेट बना के ये अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसके अलावा ना हम प्रोसेसिंग ठीक है, में एक और। जाएंगे, स्टोरेज में जाएंगे, ना ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, ना प्रोडक्शन में जाएंगे, उसमें जाएंगे ही नहीं। ट्रेनिंग, नहीं, थॉट के लिए ठीक है, ब्रांडिंग। मतलब उसमें प्रैक्टिकल। जी जी, बताइए ना। जी जी, बस यही बोला मैंने कि ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग इसी तक लिमिटेड रखना है। ट्रेनिंग, मार्केटिंग आप। नहीं, थॉट के लिए ठीक है, फिर भी मैं ये बोलूंगा, भारत देश कैसा है, बहुत बड़ा है। आप सोचें कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग नेशनल लेवल पे एक जैसी हो जाएगी तो वो संभव मेरे को तो नहीं लगती। अगर होती तो शायद अमूल अब तक अपने आप को एक मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने के लिए अप्लाई कर चुका होता है ना। और मतलब हम जो भी मॉडल देखें ना, उसमें प्राइमरी टारगेट तो हमारा लोकल है। अगर हमारा प्रोडक्ट अपने वहां बन के अपने वहां ही नहीं बिक पा रहा है ना, मोस्टली प्रोडक्ट बिक जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां नहीं होती है, बाहर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन 80-90 प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका लोकल कंजम्पशन ही पहला बिजनेस मॉडल होता है। अब अगर प्रोडक्ट वहीं बन के वहीं बिकना है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसकी सेल्स स्ट्रैटेजी, उसकी ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, वो सब स्टेट लेवल तक हो सकती है। उसके लिए मल्टी स्टेट पे क्यों जाना है, वो मतलब उच्च लीडरशिप ने कुछ सोचा होगा। मेरे दिमाग में अभी एज सच क्लियर नहीं है। जी। तो अभी आपके हिसाब से जो बेस्ट मॉडल है वो इफ्को वाला है, जिसमें कि हम पैक्स को फेडरेट करके उसको नेशनल लेवल पे इंक्यूबेट करें। मैं वेस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इफको की, मतलब देश की एक नीड थी। क्या नीड थी? कि भाई उस समय किसानों को खाद चाहिए था। अब वो विदेश से आयात करना पड़ता, वो दिक्कत होती, और वो सबकी एक कॉमन नीड थी, ऐसी थी कि वो देश भर को चाहिए था उस समय। तो उस समय सारे पैक्स ने, उस पैक्स कंज्यूमर थे उस समय खाद के, है ना। तो कंज्यूमर्स इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा भाई हम दूसरों से क्यों खरीदें, चलो हम अपनी ही फैक्ट्री डाल देते हैं। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री डाल दी, इसको चला लिया। तो वो नीड के ऊपर है, क्या नीड है आपकी, वो नीड कहाँ फुलफिल हो सकती है। हो सकता है इतने पैक्स पर्याप्त हो आपके पास कि आप स्टेट लेवल पे ही फेडरेट करके अपना काम स्टेट पे चला लें। मल्टी स्टेट एक्ट जितना दूर से अच्छा लग रहा है ना, अमेंडमेंट के बाद उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे उसमें इलेक्शन अथॉरिटी एक अलग हो गई है।
अभी मैंने एक मल्टी स्टेट सोसाइटी जो बनाई थी वो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड है, फरवरी में रजिस्ट्रेशन उसका हुआ था। मेरे को खुद जान के आश्चर्य हुआ, उनका जो चुनाव हुआ है, चुनाव जैसा चुनाव नहीं था भाई, फर्स्ट इलेक्शन था। माने सब लोग सर्वसहमति से वो बोर्ड इलेक्ट हो गया, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन इलेक्शन अथॉरिटी ने उन्हें बिल रेज किया लगभग 1.25 लाख रुपए का। ठीक है, तो मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाना माने एक कॉस्टली अफेयर हो सकता है। अगर कोई बहुत वैसा पर्पस नहीं है तो शायद उसको अवॉइड कर सकते हैं, या अगर स्टेट एक्ट में ये लगे कि नहीं, स्टेट एक्ट में प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है, इंटरफेरेंस बहुत है, तब जाइए मल्टी स्टेट। हाँ, तो मैं थोड़ा बात करूंगा इस लाइन पर कि जो नॉर्थ इंडिया में स्टेट्स, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो और स्टेट्स हो। मैं उत्तर प्रदेश बिहार का इसलिए ज्यादा उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ का वास्ता मेरा ज्यादा रहा है। यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो एक्ट्स हैं या जो उनके ऑफिस बियरर हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो उनके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हैं, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस पॉलिटिकल बहुत ज्यादा है। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हो। तो क्या ये मेरा ऑब्जर्वेशन सही है? नहीं, आप प्रश्न में उत्तर दे रहे हैं और मेरे मुंह से उगलवाना चाहते मैंने हैं, ऑब्जर्वेशन दिया तो ये। नहीं नहीं, वो ऑब्जर्वेशन ठीक बात है। गलत है। आप आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। हम तो खैर रोज ही ये सब देखते हैं, रोज लड़ते भी हैं इन लोगों से। जी। तो बात सही है आपकी। मतलब अगर नीड है तो मल्टी स्टेट में जाइए, कोई इशू नहीं है। बस मल्टी स्टेट में जाने के बाद जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो हम कैसे अब्जॉर्ब करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए। अब चिड़गी तो आप ही देंगे। नहीं, वो उसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग तो हैं ही, हमेशा साथ हैं आप लोगों के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मेरे, जैसे मैं टावरी जी को तो खैर काफी समय से जानता हूँ, अब तो शायद 10-12 साल हो गए मेरे को बातचीत किए हुए। एक बार पूरी स्ट्रैटेजी मेरे ध्यान में आएगी तो शायद कुछ बैठ के, डॉक्टर साहब भी हैं, आप सब लोग भी हैं, सबके साथ बैठ के एक अच्छी व्यापक उस पे ना फिर एक एक रचना तैयार की जा सकती है। अभी कोऑपरेटिव मॉडल अभी अपने आप में बहुत जो अच्छा है। आज का जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, ये हमारा एक्शन प्लान बन रहा है। अभी जो डिस्कशन हुआ है ये फ्रीज आउट नहीं हुआ है। एक्शन प्लान रेडी कर रहे हैं, आज उसकी दूसरी बैठक है। तो एक्शन ठीक है। प्लान जो है मिड ऑफ दिसंबर हम लोग रेडी कर लेंगे, इसको एक पेपर में उतार लेंगे, डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले आएंगे। और इसको बनाने में आपकी गाइडेंस और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि जो हम बनाएं वो पुरानी जो गलतियां हैं उनको कम से कम नलीफाई करने की कोशिश करें। और कोशिश ये रहे कि जो हम बनाएं वो आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी हो और साथ ही साथ लंबे समय तक चले और गलतियां कम हो। तो ये ध्यान में रख के एक एक्शन प्लान तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी मॉडल के बेसिस पे फिर हम लोग सारा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि साथी तो रेडी है, अलग अलग स्टेट्स में तैयार है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रोक के रखा गया है कि थोड़ा रुक जाओ, अभी 15 दिन महीना भर और हम लोग फिर इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। तो ये एक्शन प्लान रेडी हो जाएगा, सभी एक्सपर्ट उसको ओके कर देंगे, तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अभी जो भी डिस्कशन है ये केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा है, और जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका अपडेट देना जैसा है। इससे ज्यादा अभी इसको हम फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको लॉन्च करेंगे। 15 दिन मतलब महीना 1.5 महीना लगेगा। तो उसी बीच में ये डॉक्यूमेंट जो एक्शन प्लान है, जो कार्य योजना है, वो तैयार हो जाएगी और आप सभी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। तो वो एक रोड मैप डॉक्यूमेंट बनेगा, सभी के लिए सामने रहेगा, सभी लोग भ्रमित नहीं होंगे और बुलेट पॉइंट्स में ये सारी चीजें समझा दी जाएंगी, क्योंकि हर कोई एक्ट, लॉ, ये सब पढ़ता नहीं है। और कोऑपरेटिव इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, और जो जब उसमें मल्टी स्टेट आ जाते हैं तो हर स्टेट के अपने अपने वो होते हैं, रूल्स होते हैं। ऐसे में कोई जाएगा नहीं। जो बेसिक चीजें हैं वो उनको मालूम होनी चाहिए और उसके आधार पे चीजें बेहतर हो, ये प्रयास है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी। वैसे भी मैं सबको ये कहूंगा कि शायद कोऑपरेटिव लॉ इतनी
जानकारी शायद सबको करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम कोऑपरेटिव मॉडल समझ जाएं, कोऑपरेटिव मॉडल बेसिकली एग्रीगेशन का मॉडल है कि हम कौन सी साइड को इकट्ठा कर लें जिससे हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बने। सब लोग बस उस पे अगर अपनी बेसिक कोऑपरेटिव पे ध्यान दे लेंगे, अगर उनकी बेसिक कोऑपरेटिव मजबूत रहेगी, मेरे को नहीं लगता किसी पब्लिक मूवमेंट को कोई भी राजनेता इजीली कैप्चर कर सकता है, जब तक वो मूवमेंट अपने आप में जीवंत रहे, लोग जिंदा रहें, उनको अपनी वैल्यूज पता हो, किस उद्देश्य से काम शुरू किया है। जब तक ये जिंदा रहता है तब तक एक्ट कितना भी खराब हो, मतलब इन्हीं खराब खराब एक्ट्स में भी हमारे पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लगभग सब जगह हैं। मैं राजस्थान में एक पैक्स देख के आया था, वो वहाँ की इतनी बढ़िया पैक्स है, जयपुर से थोड़ी सी दूर पे है वो ग्राम में। अब माने एक आइडियल पैक्स जिसे कह सकते हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं उनका क्या बढ़िया, इतना अच्छा। बड़े बड़े कंपनीज के ऑफिसेज नहीं है जितना अच्छा उनका ऑफिस है। उनके पास अपनी लॉकर फैसिलिटी है, अपना वहाँ पे उनका हार्ट है, लोगों से वो उपज उनकी खरीद लेते हैं, वो गोडाउन भी बना रहे थे जिस समय मैं गया था। मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है उन्हीं एक्ट में, उन्हीं लॉज में बहुत कुछ किया जा सकता है। हम बस अपने कोर स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, बाकी कानून वगैरह संभालने के लिए तो टावरी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, आप लोग हैं, वो सब संभल ही जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ा इशू नहीं। जी जी। सुभाष जी, हाँ बोलिए। बारी बारी से जो भी जिसके विषय हो, प्रश्न हो, विचार हो, वो रखें। और अनुपम जी से जो प्रश्न करने हैं, सुभाष जी से जो बात करनी है वो कर सकते हैं। मैं नाम लूं या फिर अपने को अनम्यूट करके पूछना चालू कर दें, या हैंड रेस कर सकते हैंड रेज कर ले, नाम ले। हैं? सुभाष जी, आपके कुछ विचार, कुछ प्रश्न, कुछ वो हैं नहीं, बातें? सर ने जी। जो बोला है ना, तेज। आप काम स्टार्ट कर दीजिए गांव में जाके। गांव में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, गांव में तो एग्रीकल्चर ही होता है, और एग्रीकल्चर की जो ज़रूरतें हैं वो पहले पूरी करना है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी सुभाष स्टार्ट जी, आपकी करेंगे आवाज बहुत पहले, धीमी है, फिर डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा तेज बोलिए। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, गांव से जुड़ना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का फेडरेशन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से सारी प्रोसेस की जाएगी, और फिर हम रीजनल के तरफ जाएंगे, महाराष्ट्र में ओनली। हाँ, रीजनल भी हमारा काम अच्छा करेगा, और फिर हम स्टेट कोऑपरेटिव में चले जाएंगे महाराष्ट्र में। यही हमारा ढांचा रहेगा। और ज़रूरत पड़े तो ऊपर भी नेशनल कोऑपरेटिव के तरफ आएंगे, मल्टी स्टेट करके। तो पहला स्टडी तो हम गांव और डिस्ट्रिक्ट तक करेंगे, रीजनल तक करेंगे, और धीरे धीरे स्टेट में करेंगे पूरे। जैसे जैसे काम है, हमारा नेटवर्क अच्छा है, 36 जिले में नेटवर्क है, और 358 ब्लॉक में नेटवर्क है। महिला और जेंट्स प्रेसिडेंट हमारे रेडी है, और गांव गांव तक हमारा नेटवर्क पहुंचा है। उसको कैसा तेज करें, और अपनी अच्छी लोग ढूंढे, कैसे ढूंढे, वो भी ट्रेनिंग हम ब्लॉक लेवल पे देंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देंगे। अच्छा लोग ढूंढने के लिए बहुत कुछ रास्ते हैं, और लोग अपनी पॉलिसी क्लियर होती तो लोगों को समझ जाता है, और लोग तुरंत जमा होते, ज्वाइन होते। महाराष्ट्र में तो तकलीफ नहीं है, बाकी स्टेट में धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में तकलीफ नहीं है। कोऑपरेटिव के लिए, प्राइमरी कोऑपरेटिव के लिए अच्छे लोग एक गांव में तो जुड़ जाते हैं। बहुत लोगों की डिमांड है कि हमें समूह कर दीजिए, क्रॉप पैटर्न दीजिए, एक उत्पादन कर लीजिए, और ज़मीन ऑर्गेनिक कर लीजिए, हमारे लिए अच्छा फर्टिलाइज़र लाइए। अभी इफ्को विप्को को हम थक गए, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो दे दो। हमें फर्टिलाइज़र हमारी कोऑपरेटिव ही तैयार करेगी। हर कोऑपरेटिव के पास एक प्लांट लगेगा, हर कोऑपरेटिव के पास एक गोडाउन रहेगा। ये सारी चीज़ें अभी कोऑपरेटिव में आके लोग कर सकेंगे।
लेबर का भी बैंक बना रहे हैं हम, बीज का भी बैंक बना रहे हैं, और जो भी उत्पादन होता है वो भी कोऑपरेटिव ले रही है, पैकिंग ग्रेडिंग करके बेच रही है आज। ऐसा काम तो बहुत जगह चल रहा है महाराष्ट्र में। जी। अन्य साथी। किसी को कुछ डाउट है तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। हम एक हफ्ता प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के ऊपर सभी जिले में ट्रायल ले रहे हैं, और महाराष्ट्र में 25 लोगों की जरूरत है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के लिए 25 सदस्य होना ये जरूरी है महाराष्ट्र में, गांव लेवल पर, और सारे किसान ही होना। हेलो, आवाज सुन पा रहे? जी जी, आ रही। अन्य साथी, हमारे दिखेगा डीडीआर ने जो कोई? बताया है मुझे, हाँ, हाँ, सुभाष जी, मेरे दूसरे अहिल्या साथी है, नगर के प्रश्न लेते डीडीआर हैं। ने जो मुझे बताया है, हाँ, वो 25 लोगों का बताया है, और तालुका प्लेस पे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। हाँ, अन्य साथी जिनका कोई प्रश्न, कोई बात है, वो रख सकते हैं, अपने को हैंड रेस करें। आचार्य विजय कार्यकर जी, अंतरंग जी, अजय मडोट जी, अलका दीदी, बलदेव राजसूत जी, दीपक अग्रवाल जी, देवदत्त गंगवार जी, डॉक्टर राजाराम यादव जी, गुमान सिंह जी, जीवन चंद्र द्विवेदी जी, दिवेश जी, मदन लाल जी, प्रेमानंद महाराज जी, सैमसंग वाले साथी संसांग जी, श्री जी, सुमेर सिंह जी, अ, मेरा ललित जी। मेरा एक सवाल है। अभी मेरी पंजाब के लोगों से कुछ देर पहले बैठक हो रही थी, पंजाब के ग्रुप में। उन लोगों को भी मैंने कोऑपरेटिव के लिए बारे में बताया। तो हर जगह कोऑपरेटिव के बारे में पहले तो नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं, फिर भी उनको मैंने समझा बुझा करके कोऑपरेटिव बनाने के लिए बात करी है। उसके लिए सभी लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और अभी जो कोऑपरेटिव के हमारे जो दिग्गज लोग हैं, जिनको कोऑपरेटिव के बारे में ज्यादा जानकारी, जैसे सलाहकार भारती जी हैं, इनका नंबर चैट बॉक्स में पड़ जाए तो पर्सनली बात करके इनसे भी शायद राय ली जा सकती है और आगे काम बढ़ाया जा सकता है। कि पंजाब से लोग काफी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, और वहाँ की कोऑपरेटिव लोग चाहते हैं कि बने। और कुछ उनके पास उत्पादन 250 बासमती चावल, 250 कुंटल, इस तरीके के उन लोगों के पास उत्पाद हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए मैंने उनसे बात कर ली है। तो हमको सबको मिल करके इस तरीके से कुछ काम आगे बढ़ाना है। कोऑपरेटिव का गठन जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, और सभी लोग मिलकर काम करें, हम सबसे यही चाहते हैं। और बस यही चीज है, अपनी कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं है। धन्यवाद जी। आ, मेरा प्रेमानंद जी को एक सवाल है, मेरा एक सवाल है प्रेमानंद जी को। जी आपने जो जी। पंजाब में बात की, वो कौन सी कोऑपरेटिव निकालने की बात की? नहीं नहीं, मैंने तो अभी उससे केवल उन्होंने जैसे बोला कि मेरे पास अभी तो मैं, उनका एक ग्रुप है देसी गौ रसोई करके ग्रुप में मैंने अभी जोड़ा है लोगों को, मैं भी जुड़ा। तो उनकी अपनी एक मीटिंग होती है, तो मैं मीटिंग में 2 दिन 3 दिन से जा रहा हूँ उसमें। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनकी समस्याएं पहले सुनी मैंने। तो मैंने कहा देखिए, समस्याओं का निदान तो कोऑपरेटिव के माध्यम से हो सकता है। आप लोग जो भी उपज कर रहे हैं, मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो उसके विषय में भी चर्चा हुई है। हम चाहेंगे कि नालंगे जी को कल हम जोड़ेंगे उसमें, आप भी उनको थोड़ा ब्रीफ करें, क्योंकि हमको सबको साथ लेकर के काम करने की जरूरत है। और अभी तो मेरी कोऑपरेटिव की कोई ऐसे ही चर्चा हुई है कोऑपरेटिव के, वो लोग सब लोग तैयार हैं कि अगर नहीं कोई नहीं मॉडल, तो मैंने बताया उनको कि मेरे नहीं। मॉडल जो बने हुए महाराष्ट्र में बने हुए हैं, किसी को देखना हो तो देख सकते हैं। हर तरह की कोऑपरेटिव वहां पे डेवलप है। अभी मेरी इतनी देखिए चर्चा हुई है। देखिए देखिए, 10 मिनट में 25 लोग जमा करके मैं आपने सामने में कौन से भी स्टेट में मैं जमा करके देता। कोऑपरेटिव का जो ढांचा है, कोऑपरेटिव का जो काम है, आपको देश में क्या काम करना है,
और कौन क्या काम कर रहा है वो नहीं देखना चाहिए। आपने सीधा सीधा कोऑपरेटिव जिस गांव में, जिस जिले में, जिस ब्लॉक में करना है तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि आप अपने गांव में क्या करना चाहते। आप उनकी समस्या मत पूछिए, समस्या तो देश के प्रधानमंत्री को भी है, लेकिन समस्या किसी को पूछिए मत। समस्या सबको है, मुझे भी समस्या है, मैं समस्या बताऊंगा तो काम नहीं होगा। उनको पूछिए आपको गांव में क्या चाहिए, विकास क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते, आप किस काम की जरूरत है और आप क्या उत्पादन लेते और कैसा लेते। किसी ने बोला इनको चावल ही लगाओ, दूसरा क्रॉप नहीं कर सकते पंजाब वाले, बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन लोग बदलना नहीं चाहते। और कुछ लोग बदलना चाहते तो उनको अच्छे तरीके से समझा दीजिए। मैं जिस गांव में जाता उनको समझा देता, 10-12 लोगों को जमा होते, उनको पूछता और वो बता देते गांव की समस्या क्या है, गांव में कितने लोग हैं, कौन क्या क्या करना चाहता है। फिर हम बोलते कि उनको बुलाओ, उनको बुलाते लोग, और फिर वहाँ से 50 लोग जमा होते, और 50 लोग जमा होने के बाद वहाँ से 25 लोग अपने को सिलेक्ट करना है, उनके सभी के नाम लेना है और ऐसा काम करना है। ग्रुप पे और इसके भाषण देके ये काम नहीं होने वाला। जिस ब्लॉक में जाना है, जिस गांव में जाना है, एक ब्लॉक अडेप्ट करो और एक गांव के ब्लॉक के लोगों के साथ बात करना चालू करो जिनको कोऑपरेटिव में जाना है। अगर ब्लॉक डेवलप नहीं हो गया ना तो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं चलेगा और स्टेट भी नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव आज दो 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 मल्टी स्टेट का मुझे फोन आया, साले हमने 16 लाख को पुरानी मल्टी स्टेट परचेज की और आज हमारा सारे सदस्य वहाँ से भाग जा रहे और हमारा काम नहीं हो रहा। ऐसे भी बातें सुनने में आती। तो अपने को पहला ब्लॉक मजबूत करना है, गांव मजबूत करना है। जो ताकत है वो ब्लॉक में और गांव में है, और गांव में से 25 लोग अच्छे ढूंढकर अपने को, उनको 10 अपने उद्योग खड़े करके देना है। जो 10 उद्योग नेशनल कोऑपरेटिव में भारत में चुने हैं कि हर स्टेट में 10 उद्योग अपन अलग अलग टाइप के करेंगे जिनकी लोगों को जरूरत है। लोग चाहते हमें ये चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, इसकी ट्रायल हम कर रहे हैं और फिर लोग हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ रहे हैं। ऐसा करना है, गांव में जाके उनको पूछना है, फोन पे नहीं पूछना, समस्या किसी की नहीं सुनना। समस्या सुनने के लिए अपन नहीं है, समस्या सुनने के लिए सरकार है। अपन उनको सहयोग देने के लिए है। जैसे हमने वर्धा में कौड़ाऊ गाय की कोऑपरेटिव निकाली तो हमने 11,000 रुपये में कोऑपरेटिव निकाली, और संस्था के 250 कार्यकर्ता है, उनके पास 1 से 5 गाय है, और सिर्फ वो 250 कार्यकर्ता इकट्ठा करना है और उनको हेल्थ की सर्विस देना है, उनका गोबर लेना है, उनका गोमूत्र लेना है, दूध गांव के गांव में ही रखना है, और उनको तुरंत पैसा देना है हफ्ते के हफ्ते, और जाके उनके गोठे बना के देना है, चारे की व्यवस्था करना है, इसके पैसे लेना है। कि जो बोलते पैसे देके हमें सेवा दे दो, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे, ऐसा काम करेंगे अपन कि जो काम ऑलरेडी है दुनिया में और वो लोग ढूंढ रहे अच्छे लोगों को, ऐसे ही लोगों की कोऑपरेटिव बना के एक एक गांव में 25 लोग, 1000 लोग है गांव में, 25 लोग अच्छे मिलेंगे अपने को कि जिनको कोऑपरेटिव की जरूरत है, और उनको ही खड़ा करो और वो गांव की क्या जरूरत है वही करो, दूसरा काम मत करो। अगर किसी गांव में कुछ भी काम नहीं जमता तो वहाँ नर्सरी करो, उनके पौधे हम लेंगे, परचेस करेंगे और जहाँ लगाना है वहाँ लगा देंगे, उनको सिर्फ पौधे बनाने का ही काम देंगे। जो ऐसा गांव है पानी मिट्टी कहीं भी है, छाव कभी भी है, कहीं भी है, और उनको जो सुविधा है वो दे दो, और उसकी पेड़ पौधे की कोऑपरेटिव चालू कर दो 25 लोगों की। ऐसा अपने को करना पड़ेगा। अपन अगर सोचते रहेंगे तो अपने 5 साल ऐसे ही जाएंगे और एक ही कोऑपरेटिव नहीं निकलेगी। ये हम 30 साल से प्रयास कर रहे हैं, हमने बहुत सारे गांव डेवलप किए हैं, बहुत सारे गांव में इरिगेशन की सुविधा दी है, हार्टिकल्चर के पौधे लगाए हैं, आज लोग आराम से फल खाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं किसान हमारे।
धन्यवाद। अन्य साथी, एक और प्रश्न है, सुझाव, सवाल? पुष्पेति जी, बलदेव जी। अभी बहुत अच्छा है, अभी समझ लें से थोड़ा सा डिस्कस जरूरी है, 2-4 दिन सभी और को भी। मेरा प्रणाम। मैं देवदत्त गंगवार बरेली। जी जी, बोलिए देवदत्त जी। मैं देवदत्त गंगवार बरेली, उत्तर प्रदेश से। जी जी, बोलिए। आप सभी की परमिशन हो तो मैं कुछ बोलना चाहूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे मन में ये प्रश्न है कि हम लोग जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के हमारा गवर्नमेंट से हो रहा है, फिर ऑडिट भी गवर्नमेंट बचने के लिए हमारे मन में प्रश्न है, इसके बचने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है उसमें जैसे ऑडिट कराना होता है, साल में ऑडिट कराना होता है। ऑडिट कराते समय वो ऑडिट जब ही करते हैं जब पैसा ले लेते हैं। वो कुछ सारा काम तो रजिस्ट्रेशन का होता है, तो रजिस्ट्रेशन जब होता है तो भी उसी समय भी पैसे की डिमांड होती है कि इतना पैसा जाएगा, इतना पैसा जाएगा। तो वो बिना उसके उस पर क्यूरी लगा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन में ये आपकी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी, ये कागज पूरा करना पड़ेगा। वो कागज पूरे करते करते टाइम लग जाता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, इसलिए मेरे मन में प्रश्न है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर जी यह है, जी कागज पत्र जो पेपर लगते हैं वो सारे आपके पास है। जी आप, हाँ, जो कोऑपरेटिव को निकालने के लिए जो पेपर लगते हैं ना, वो जी बैंक में, आपका बैंक अकाउंट है क्या? जी हाँ, वही पेपर दे दो कोऑपरेटिव वाले जी को। और जी अगर एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी खोलना है आपको, तो आपके पास खेती है क्या? जी आपके पास 24, 25, 30 लोग हैं क्या? जी हाँ, फिर आप इसकी लिस्ट बनाओ, सभी के मोबाइल नंबर दे दो, और जी सभी को जो जो पेपर लगते मैं इंडिविजुअल आपको भेज देता। जी आप किसी के ऊपर पत्थर मत फेंको कि जी पैसे मांगते, ये मांगते, वो मांगते। पहले जी आप सारे पेपर क्लियर करो, जी और सारे पेपर करने के बाद ऑनलाइन और डाल दो, ठीक या किसकी सहायता लेना है मैं बता दूंगा बरेली में आके, और आपका ठीक काम करके दूंगा। प्रश्न ठीक ऐसा पूछो, अभी आप पहले करो। आप जी। कभी पेपर लेके गए क्या उनके पास? आप एक बार मैं जो है अब से 8 साल पहले मैंने एक लेबर कोऑपरेटिव अरे, सोसाइटी बनाई थी। हाँ, लेबर का छोड़ दो, वो अलग है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की सरकार को जरूरत है। ठीक। हमारे हमारे जो मंत्री है, जी मुरली मोहड़, जी केंद्रीय राज्य मंत्री है, जी उनको हम पूना में मिले पर्सनल, हमारे लोग। तो जी उन्होंने बोला 2.5 लाख कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में निकालना है, जी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। जी और उसके लिए सारी महाराष्ट्र की टीम मदद कर रही है गवर्नमेंट की। जी। और आप लेबर सोसाइटी के लिए गए तो आपको पैसे जरूर मांगेंगे, क्योंकि लेबर अच्छा सोसाइटी में गपला ही इतना है। और अच्छा। ऑडिट को क्यों डरते आप? ऑडिट तो करना ही चाहिए। आदमी जन्म में आया तो इसका भी ऑडिट होता है ऊपर जाने के वो बाद। ठीक वो हाँ, ठीक बात है, हाँ, बिल्कुल सही ऑडिट बात है। करो। ऑडिट ये भ्रष्टाचार के लिए है, ऑडिट रोक देता है। अगर इसमें भ्रष्टाचार होता है तो चेयरमैन जेल में चला जाएगा, ऑडिट जी में जी आ जी। गया तो। हाँ, नहीं, और ऑडिट 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 में ईमानदारी से ऑडिट नहीं होता है, ऑडिट बेईमानी से ही होता होता है, है होता सरकार है, का। होता है, होता है। राम का राज्य है उत्तर प्रदेश में, होता है। आप चिंता जी मत करो। आप जी। भ्रष्टाचार मत करो चेयरमैन बन के। एक ठीक पैसा नहीं लेना आपने, ठीक चेयरमैन ने सारे जेब से खर्च करना कोऑपरेटिव के ठीक लिए। हाँ, ठीक 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 कोऑपरेटिव से ठीक। भ्रष्टाचार किया तो प्रॉब्लम आता है। अभी जी ऑडिट जी जी बहुत अच्छा होता है, ऑडिट की चिंता जी। मत करो। ठीक। सबके ऊपर आप हमेशा मीटिंग में सबके ऊपर आप कीचड़ ये करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता। अभी राम राज्य चालू हो गया, राम का मंदिर हो जी गया ना उत्तर प्रदेश में। जी। ऐसा ही समझ लो और काम करो राम का नाम लेके। ठीक ठीक। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
बलदेव जी, अन्य कोई साथी? हाँ, अभी हिमाचल में तो काम शुरू हुआ नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने वो वजीर जी का नाम दिया था, यशोधन वजीर, वो नेशनल डायरेक्टर बन जाएंगे तो इसके बाद कोई भी है तो फिर हमारा काम जो है शुरू हो जाएगा। हम बेनास ब्लॉक को हमने सोच रहा है कि बेनास ब्लॉक जो है उसको हम अडॉप्ट करेंगे और वहां से काम शुरू करेंगे। धन्यवाद। अन्य साथी? जी आचार्य? नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो मान लीजिए कि 25-30 लोग का हम एक फार्मर्स कोऑपरेटिव बना रहे हैं एग्रीकल्चर, तो उसमें जो शेयर होता है कि जैसे हम कितना, मान लीजिए किसी का 10 एकड़ जमीन है, किसी का 2 एकड़ जमीन है, किसी का कितना है, तो वो कितना अपना वो कोऑपरेटिव में डालेगा अपना प्रॉपर्टी या पैसा, और फिर उसको शेयर कैसे बटेगा, ये कैसे समझा जाए? जी देखिए, अगर आपके गांव में 25 लोग हैं, एक के पास 5 एकड़ जमीन है, एक के पास 50 एकड़ जमीन है, एक के पास 1 एकड़ ही जमीन है, तो एक कोऑपरेटिव पूरा निकाल देंगे, उनकी कोऑपरेटिव हो जाएंगी, शेयर का हिस्सा भी वो समान डालेंगे। जमीन उनकी कोऑपरेटिव में लेना नहीं, कोऑपरेटिव से वो लेंगे, ऋण लेंगे, कोऑपरेटिव से खाद लेंगे, कोऑपरेटिव से बीज लेंगे, कोऑपरेटिव का बीज लगाएंगे, बीज उत्पादन करेंगे, उसको खेती के लिए लगने वाली सारी चीज़ें कोऑपरेटिव से मिलेंगी। दूसरी बात, अगर उसको लगा कि मेरे पास 25 एकड़ जमीन है, मैं ज़रा ज़्यादा शेयर डाल दूँ, तो वो कोऑपरेटिव के चेयरमैन और बॉडी तय करेगी कि कोऑपरेटिव में क्या करना है, कितनी पूंजी जमा करना है और कैसा काम करना है। वो सारा निर्णय ठहराव में होगा, वो ठहराव पास हो जाएगा और उसके ऊपर उसको मान्यता दी जाएगी। तो ये जो है सारा कंपनी के जो सचिव है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, ये लोग तय करते और ये लोग इकट्ठा आते और खेती करते। पर मेरा कहना है 25 लोग इकट्ठा आ गए तो 100 एकड़ कम से कम जमीन मिलती और 100 एकड़ में एक पीक पैटर्न दिया जाता है। जैसा कि 100 एकड़ ऑर्गेनिक जमीन हो गई और उसमें एक ही क्रॉप दे दिया, सरसों का ही क्रॉप दे दिया, तो सरसों की जो अच्छी वैरायटी है यूपी में गीता करके, वो अगर लगा दी तो उसमें 41% ऑयल है और उसकी खली भी बहुत अच्छी है और उत्पादन भी ज़्यादा है। तो ये 100 एकड़ अगर प्लॉट आपने गांव में बना दिया तो उसमें अपन 50% बीज के लिए भी अगले साल ग्रेडिंग करके निकाल सकते और बाकी का ऑयल बना के गांव में कोऑपरेटिव ऑयल बना के गांव में बेच सकती, गांव में जाके, और जो खली है पशु के लिए बेच सकती। ऐसे ही ग्राम उद्योग कोऑपरेटिव को अपने को देना है और कोऑपरेटिव को 100 एकड़ अगर उत्पादन हो गया और 10-10 क्विंटल भी हो गया तो 100 क्विंटल माल 100 एकड़ में हो जाएगा और 100 क्विंटल माल हो गया तो उसके लिए एक गोडाउन भी गांव में बन जाएगा कोऑपरेटिव का, और उसको बाकी भी इससे भेजना है तो अपन भेज सकते हैं। ऐसा काम कोऑपरेटिव के 25 लोग कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये जो 100 एकड़ जमीन होगा, हाँ, ये इंडिविजुअल किसी का उत्पादन 5 लेंगे, एकड़ जी, इंडिविजुअल उत्पादन लेंगे वो हर आदमी, तो जैसा मतलब लेते वैसे। सबका खेती एक साथ लाना नहीं है कोऑपरेटिव में? सबका खेती ले लिया तो कोऑपरेटिव में एक क्रॉप करने के लिए कितनी खेती देगा? अगर एक बोलेगा मुझे गेहूं लगाना है, सरसों नहीं लगाना, तो एक एक एकड़ दिया तो 25 एकड़ हो गया, 2-2 अच्छा, एकड़ दिया तो 50 एकड़ हो गया। कुछ लोगों ने बोला कि मुझे आधा एक एक एकड़ गेहूं करना है, किसी ने बोला मुझे गन्ना लगाना है। अगर कम से कम 25 एकड़ भी एक क्रॉप कर दिया, 25 एकड़, तो उत्पादन मार्केटिंग करने के लिए बहुत आसान होता है। देखो, मुझे एक विदर्भ में एक गांव मिला, वो गांव में 25 एकड़ गन्ना लगा रहे, ब्लैक वाला गन्ना, और उसका जूस बना के हम बोतल में पैक कर रहे हैं परभनी कृषि विद्यापीठ में, और वो जूस हम गांव में बेच रहे। वो 4 महीने रहता है बोतल में पैक किया तो, ऑर्गेनिक, और काले गन्ने का जूस सभी लोग पीते।
पर लोगों को टाइम नहीं है चरखे पे रुकना, कभी जूस नहीं मिलता, तो वो लोग बोतल में जूस जैसा पेप्सी पीते या मिरिंडा पीते वैसा गन्ने का जूस पियेंगे 20 रुपए में 200 ml। ऐसा जूस बना रहे एक गांव में एक कोऑपरेटिव। वो डिस्ट्रिक्ट है वाशिम और ब्लॉक भी वाशिम है। ऐसा तो उसमें जो शेयर बटेगा वो कैसे बटेगा? जिसका जितना लैंड कंट्रीब्यूट होगा उतना उसके हिसाब से, या जितना जो पैसा जितना देगा शेयर्स उसके हिसाब रहेगा उतना उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। जमीन से कोई लेना देना नहीं। जमीन कोऑपरेटिव में अगर उसने 25 एकड़ जमीन भी कोऑपरेटिव को, मतलब कि कोऑपरेटिव जैसे बताएंगे वैसा क्रॉप लगाएंगे तो 25 एकड़ का उत्पादन उसका ही होगा। कोऑपरेटिव में उससे कोई लेना देना नहीं। कोऑपरेटिव उसको अच्छा बीज देंगी और जो बीज का नफा होगा वो कोऑपरेटिव बांट के 25 लोगों में बांट देगी। जो खर्चा आएगा वो भी बांट देगी, नफा हो गया वो भी बांट देगी, उत्पादन हो गया वो किसान को हो गया। 25 एकड़ को 25 एकड़ वाला, 1 एकड़ को 1 एकड़ वाला। लेकिन 1 एकड़ वाले का फायदा ये होता है कि वो 100 एकड़ क्रॉप में चला जाता है। 100 एकड़ क्रॉप में चला गया 1 एकड़ वाला तो उसको रेट मिलता है। आज छोटे छोटे किसान को रेट नहीं मिल रहा, मार्केटिंग नहीं हो रहा, नॉलेज नहीं मिल रहा। तो कोऑपरेटिव द्वारा 100 एकड़ को नॉलेज देने के लिए कंपनी का आदमी भी जाता है कहीं, या कोई अच्छा आदमी भी जाता है, कृषि डिपार्टमेंट का भी आदमी जाता है और उसको नॉलेज देता है। पर 1 एकड़ के लिए कोई उसको नॉलेज देने के लिए फ्री में जाता नहीं है। 100 एकड़ के अगर एक आदमी पैसे दे के भी लेके गया 100 एकड़ के लिए, तो वो पैसा 100 एकड़ के ऊपर लगेगा। उसने अगर 1000 रुपए दिया तो 1 एकड़ वाले को 10 रुपए आएंगे। ऐसा समझ गए? और जी जी जी। इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं चार्ट में डाल देता हूँ। हाँ है, आपका नंबर है जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ और किसी का कुछ सवाल है तो ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर सबके पास है, अपन बात कर सकते हैं। टाइम हो गया 9:35। हम लोग चर्चा विराम देते, नालंगे जी और अनुपम जी से आप लोग चर्चा कर सकते हैं। मेरा थोड़ा तो बोलने में दिक्कत हो रही है। अनुपम जी का नंबर मिल जाएगा क्या? इसमें पड़ा हुआ है। थैंक यू। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।